स्टार्ट करते हैं। सेशन में पहला क्वेश्चन है, होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके 4 कथन दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना कि कौन सा कथन सही है। तो ये एक क्वेश्चन था। अगला है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक में कृत्य है, दूसरे में यह कृत्य जिस अधिनियम के अधीन आता है। आपको बताना है कोड के माध्यम से कौन सा युग्म सुमेलित है। इसका हो सकता है ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन बी केवल 2। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। इसमें प्रायः समाचारों में उल्लेखित होने वाले क्षेत्र, दूसरा समाचारों में होने का कारण। तो देखिए ये क्वेश्चन था आपका, आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, कितने युग्म उपयोग में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। इसमें से हो सकता है ऑप्शन वी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, 2 कथन है और कौन सा एक सही है आपको बताना है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन क्या एक क्या है, इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। और कथन 2 है, अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट है, खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और कौन सा सही सुमेलित आपको बताना है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी केवल 2। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एक ये क्वेश्चन था आपका, आप देख सकते हैं और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक में समाचारों में उल्लेखित संघर्ष का क्षेत्र और दूसरा जिस देश में अवस्थित हैं। एक ये क्वेश्चन था आपका, देख सकते हैं गाइस। अगला है, हाल ही के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जो इन सभी देशों से संबंधित है। इसका हो सकता है ऑप्शन डी सफल तख्ता पलट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने उद्योगों के डिकार्बन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है। इसका हो सकता है ऑप्शन सी सभी 3, मतलब उर्वरक संयंत्र, तेल शोधक कारखाने और इस्पात संयंत्र। G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है आपका बताना है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन वी केवल दूसरा, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे। इसका हो सकता है ऑप्शन सी देसी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक में स्थल है जिसके लिए जाना जाता है, एक में ये है। तो देखिए एक ये क्वेश्चन है आपका, इसका हो सकता है ऑप्शन सी। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 और 2 हैं और उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। इसका हो सकता है ऑप्शन सी कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 क्या है देख लेते हैं, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अगला है, भारत की ध्वज संहिता 2022-2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही आपको बताना है। एक सही है, ऑप्शन ए कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 1 क्या है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप 600 mm इंटू 400 mm है। और कथन 2 क्या है, ध्वज की लंबाई से चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है,
संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी हो सकता है इसका। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। कथन एक देख लेते हैं। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक और कथन दो हैं, इसमें से आपका बताना कौन सा सही एक सही है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। कथन एक क्या है? स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगला है और कौन सा एक सही है आपको बताना है। इसका क्या हो सकता है? ऑप्शन बी। कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। तो कथन एक क्या है? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और यूरोपीय संघ ईयू ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है। कथन टू क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति, भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन बी हो सकता है इसका आंसर। कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। कथन क्या है? वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है। कथन टू है भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाया है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन है केवल एक। पहला वाला क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता ऐसी संधि है जो, इसका हो सकता है ऑप्शन एक, यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही आपको बताना है। इसका हो सकता है ऑप्शन बी केवल दो। दूसरा वाला क्या है? जीसीएम में अधिकथित उद्देश्य और प्रतिबद्धताएं यूएन सदस्य देशों पर बाध्यकर हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही आपको बताना है। इसका हो सकता है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दूसरा। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है आपको बताना है। इसका हो सकता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोनों। पहला क्या है? यूएस डॉलर या SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। दूसरा है कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय के ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। वित्त के संदर्भ में शब्द बीटा किसे निर्दिष्ट करता है? एक ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं गाइस। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही हैं आपको बताना है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी केवल दो। ओके। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा एक सही आपको बताना है। इसका हो सकता है ऑप्शन डी। कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। दूसरा कथन क्या है? भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा एक सही आपको बताना है। इसका हो सकता है ऑप्शन सी। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। कथन एक क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के एक चौथाई से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन कितने कथन सही हैं आपको बताना है। इसका हो सकता है ऑप्शन बी केवल दो। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश
दशकों से गृह कलह और खाद्य संकट से त्रस्त रहा है तथा हाल के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था। एक ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गाइस। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए केवल एक। पहला कथन क्या है? भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसका हो सकता है केवल एक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित देशों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा यूक्रेन की सीमा के साथ साझा करती हैं। ऑप्शन बी हो सकता है केवल 3। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। इसका हो सकता है ऑप्शन सी। अवरक्त तरंगें निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहद रूप से अवशोषित होती हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने निम्न में से कौन सा एक सही है आपको बताना है। इसका हो सकता है ऑप्शन डी। कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। कथन दूसरा क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्न में से कौन सा एक सही आपको बताना है। ऑप्शन ए हो सकता है कथन एक कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। कथन एक क्या है? ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। कथन टू है, जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। ओके, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही आपको बताना है। ऑप्शन सी हो सकता है इसका, एक और दो दोनों। पहला क्या है? भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगें अभिलिखित की जाती हैं। दूसरा है, पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही आपको बताना है। इसका हो सकता है ऑप्शन बी केवल 2। अगला है, बोल बैचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख होता है। इसका हो सकता है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त गतिविधियों में से कितनी कार्बन अभिग्रहण और विभक्ति भवन के लिए प्राय विचार और चर्चा में लाई जाती हैं। इसका हो सकता है ऑप्शन ए केवल 1। अगला है, एरियल मेटाजिनोमिक्स निम्नलिखित में से किस एक स्थिति को सबसे सही निर्दिष्ट करता है। इसका हो सकता है ऑप्शन बी किसी पर्यावास के पक्षी जातियों की आनुवंशिक रचना को समझना। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है। इसका हो सकता है ऑप्शन ए प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन करना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कितने कथन सही आपको बताना है। इसका हो सकता है ऑप्शन बी केवल 2। एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए केवल 1। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही आपको बताना है। इसका हो सकता है ऑप्शन है केवल 1। तो देखिए ऑप्शन एक क्या है, ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितनी क्रियाओं में त्वरणमापी के प्रकार की आवश्यकता है।
तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी केवल 2। अगला देख लेते हैं, पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निस्यंदकों बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही आपको बताना है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए, केवल एक हो सकता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, एक में अंतरिक्ष में पिंड, दूसरे में वर्णन। तो देखिए गाइस, एक ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन या नेविगेशन प्रणाली है। तो इसका हो सकता है इजराइल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही आपको बताना है। तो इसका हो सकता है ना तो एक ना तो दो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही आपको बताना है। इसका हो सकता है ऑप्शन है केवल एक। पहला क्या है, स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है। हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से देखिए कितने कथन सही हैं, आप देख सकते हैं कथन। तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, सभी तीन। धान्य कटक जो महासांधिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। एक ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही आपको बताना है। तो इसका हो सकता है ऑल थ्री। पहला, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। दूसरा है, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। तीसरा है, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूम पुहार और मुचीरी किस रूप में सुविख्यात थे। इसका हो सकता है ऑप्शन बी, पत्तन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथा वर्णित बट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। इसका हो सकता है ऑप्शन ए, राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना। निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आधे 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए। इसका हो सकता है ऑप्शन बी, केवल 2। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, एक में साहित्यिक कृति, दूसरे में रचनाकार, और कितने सही सुमेलित हैं इसमें से आपको बताना है। तो देखिए एक ये क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। इसका हो सकता है ऑप्शन बी, जैन परंपरा। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया। इसका हो सकता है देवराय प्रथम। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक प्रसिद्ध शासक ने दीऊ को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया। इसका हो सकता है ऑप्शन बी, महमूद बेगड़ा। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था। इसका हो सकता है ऑप्शन डी, 1833 का चार्टर एक्ट। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। इसका हो सकता है ऑप्शन सी, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा एक सही आपको बताना है। ऑप्शन सी हो सकता है इसका। कथन एक सही किंतु कथन दो गलत है। कथन एक क्या है, भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है।
इसका हो सकता है ऑप्शन सी, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया? इसका हो सकता है ऑप्शन बी, 42वां संशोधन। भारत के निम्नलिखित संगठनों अथवा निकायों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं? इसका हो सकता है ऑप्शन है केवल एक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही हैं, आप कथन भी देख सकते हैं गाइस। इसका हो सकता है ऑप्शन सी, कोई भी नहीं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही हैं, आप कथन देख सकते हैं। इसमें से हो सकता है ऑप्शन है केवल एक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आगे कहता है, एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो कितने कथन सही हैं, आप देख सकते हैं 4 कथन हैं। तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट है, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही हैं, आपको बताना है। इसका हो सकता है ऑप्शन बी, केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, कथन एक सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन एक देख लेते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा एक सही आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका है, कथन 1 है, ये कथन 2 है। अगला है कथनों पर विचार करना है और एक सही है, कौन सा है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। कथन 2 क्या है, आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कथन 1 है और कथन 2 है, कौन सा सही एक है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। तो कथन 1 क्या है, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। अगला देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंध्यकरण स्टेरिलाइजेशन के एक भाग के रूप में माना जाता है? इसका हो सकता है ऑप्शन है खुला बाजार कार्रवाई का संचालन। निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए, पूंजी बाजार में उपयुक्त में से कितने शामिल हैं? तो इसका हो सकता है केवल एक। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी, कोई कंपनी किसी क्षेत्र के कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण, तकनीकी जानकारियां और सामग्री की निविष्टियां प्रदान करती हैं ताकि वे कंपनी की विनिर्माण प्रक्रिया और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उसकी ज़रूरत के कृषि पण्य का उत्पादन करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही हैं, आपको बताना है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं? इसका हो सकता है केवल 3, ऑप्शन सी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और आगे कहता है, समस्त कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपयुक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में उपयुक्त किया? इसका हो सकता है ऑप्शन सी, केवल 4। निम्नलिखित आधारित संरचना क्षेत्रकों पर विचार कीजिए और आगे कहता है, उपयुक्त में से कितनों पर UNOPS आधारित संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल अपने निवेशों के लिए ध्यान केंद्रित करता है? 4 ऑप्शन है इसमें से,
इसमें से हो सकता है ऑप्शन सी केवल 3। अगला देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा एक सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी कथन एक सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन एक क्या है? भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा एक सही है आपको बताना है। ऑप्शन सी हो सकता है कथन एक सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन एक क्या है? शिशुधानी स्तनी प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। अगला है संक्रामक जीव जाति स्पीसीज विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है। इसका हो सकता है ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके। अगला निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने आमतौर पर रात्रि चरण या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं। इसका हो सकता है ऑप्शन ए केवल 1। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य या बैगल डांस करता है। तो एक ये क्वेश्चन है आपका। अगला देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही आपको बताना है। इसका हो सकता है ऑप्शन सी केवल 3। निम्नलिखित भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए इसका हो सकता है ऑप्शन सी कोई भी नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही हैं आपको बताना है। इसका हो सकता है सभी 3। ऑप्शन सी। पहला क्या है? कुछ सूक्ष्म जीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। दूसरा है कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। तीसरा है कुछ सूक्ष्म जीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। इसका हो सकता है ऑप्शन डी स्लॉथ बियर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं। इसका हो सकता है ऑप्शन बी केवल 2। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही हैं आपको बताना है। 3 कथन हैं आपके। तो इसमें से हो सकता है ऑप्शन ए केवल 1। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक में पत्तन पोर्ट है जिस रूप में सुविख्यात है ये कि ये है और आपको बताना है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं। इसका हो सकता है ऑप्शन बी केवल 2 युग्म। निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं। तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी सभी 3 कटहल महुआ और सागौन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही हैं आपको बताना है। तो 3 कथन है आपको देख सकते हैं। तो इसमें से हो सकता है ऑप्शन बी केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी नौपाड़ा अनूप। भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके संबद्ध स्रोत हैं। इसका हो सकता है ऑप्शन डी टाइटेनियम। संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु हैं किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो एक ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का एक भाग है। इसका हो सकता है ऑप्शन बी नाइजीरिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही आपको बताना है। इसका हो सकता है ऑप्शन ए केवल 1। और आज का लास्ट है भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही हैं आपको बताना है। एक ये क्वेश्चन है आप देख सकते हैं गाइस। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।